हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एडवेंचर। हम लोगों ने कल पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था सॉलिड क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं एवं उनके गुण के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर एवं क्रिस्टलीय ठोस को कितने प्रकार में बांटा गया। ठीक है, तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होती है। क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, दो बॉक्स बना दिए हम। पहला बॉक्स में क्या है, क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा बॉक्स में अक्रिस्टलीय ठोस। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इनके अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। और अक्रिस्टलीय में लिखा हुआ है, इनके अवयवी कण अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो देखिए नियमित रूप से कैसे व्यवस्थित होते हैं। जैसे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे देखिए ए है, उसके बाद बी है, फिर ए है। इसमें भी ध्यान दीजिए, मतलब कि लगातार है, ए के बाद बी, बी के बाद ए। यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, बी के बाद ए है, ए के बाद फिर बी है, फिर ए है। मतलब कि इसका जो क्रम है नियमित जा रहा है, लगातार जा रहा है। कि बी के बाद ए है तो हमेशा फिर बी के बाद ए ही आएगा। ऐसा नहीं कि ए के बाद फिर बी, बी के बाद फिर ए, ऐसा नहीं। नियमित क्रम में चल रहा है, बी के बाद ए तो फिर बी के बाद ए, ऐसा ही। इसीलिए इनके अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। समझ में आ गया। देखिए इसमें लिखा है, इनमें इनके अवयवी कण अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो देखिए कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पर हम दिए, यहाँ पर हम ऐसे देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ए के बाद बी है लेकिन फिर यहाँ बी के बाद ए है। ऐसा नहीं है कि ए के बाद बी है, लगातार नहीं ना चल रहा है। इसका मतलब इसका अवयवी कण जो है अनियमित रूप से व्यवस्थित है। दूसरा पॉइंट देखिए, इनका ज्यामितीय आकृति नियत होती है और इनका ज्यामितीय आकृति नियत नहीं होती है। तीसरा देखिए, ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये आभासी ठोस या अतिस्थितित द्रव। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किया था कि कांच को अतिस्थितित द्रव क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ है ये विषमदैशिक होते हैं और ये समदैशिक होते हैं। विषमदैशिक का मतलब क्या बोले थे कि भिन्न भिन्न दिशाओं में भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा उसका जो भौतिक गुण होगा। जैसे कि विद्युत चालकता, प्रतिरोधकता, ये सब क्या होगा, भिन्न भिन्न दिशाओं में भी भिन्न भिन्न होगा एक क्रिस्टल के अंदर ही। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ये समदैशिक होते हैं। इनमें क्या गुण होता है, भौतिक गुण, जो कि भिन्न भिन्न दिशाओं में भी एक क्रिस्टल के अंदर ही समान होगा। भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होगा, भौतिक गुण समान होंगे। जैसे विद्युत चालकता, विद्युत प्रतिरोधकता, ये सब जो होंगे एक क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में भी होंगे, लेकिन उनका जो मान होगा भिन्न भिन्न दिशाओं में होते हुए भी समान होंगे। ठीक है, तो ये हो गया समदैशिक। अगला पॉइंट है, इनके अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी। दीर्घपरासी का मतलब इनका जो परास होगा, रेंज होगा, यह कभी ना खत्म होने वाला। जैसे ये यहाँ पर है, ये जो है यहाँ पे जो अवयव है ए, यहाँ पर ए बी बी ए, इसका जो क्रम है, रेंज है, ये जो इसका जो अवयवी कण का जो व्यवस्था होगा यह लगातार रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं कि ये इनके अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता। इनमें क्या होता है कि एक सीमित अवयव होते हैं, इनके जो होगा शॉर्ट रेंज होगा, छोटा मतलब लघु परासी होती है। इनका जो परास होगा, रेंज होगा, वह छोटा होगा और सीमित होता है। ठीक है, अगला देखिए, इनका गलनांक निश्चित होता है। ये चीज भी पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होगा यह एक नियत होता है, एक निश्चित तापमान पर यह गलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता। पहले इसका क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस भी जो होते हैं, जैसे प्लास्टिक ले लीजिए आप, तो प्लास्टिक क्या होगा, पहले नरम होगा, उसके बाद वह गलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब इसका हम कह सकते हैं, इसका जो तापमान होगा, गलने का जो लिमिट होगा, सीमा होगा, वह निश्चित नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, लिखा हुआ है इनमें विदलन का गुण पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में विदलन का गुण नहीं पाया जाता है।
विदलन का मतलब क्या? विदलन का मतलब बोले थे कि तेज धार वाले औजार से अगर क्रिस्टल को काटा जाता है वह चिकनी एवं सपाट के रूप में कट जाती है। क्या होता है? तेज धार वाले औजार से जब हम ठोस को काटते हैं तो वह चिकनी एवं सपाट के रूप में कट जाती है, विभक्त हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? विदलन। तो ये गुण किस में पाया जाता है? क्रिस्टलीय ठोस में। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में विदलन का गुण नहीं पाया जाता। कहने का मतलब जब ठोस को काटेंगे तो उसका जो होगा सतह जो होंगे वह उबड़ खाबड़ होगा, न कि चिकनी और सपाट। ओके, समझ में आ गया? तो चलिए लिख लीजिए। चलिए लिख लिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस और धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस। आयन का मतलब क्या होता है? समझ में आ रहा? आयन का मतलब होता है जिसमें क्या हो? आयन का मतलब हुआ कि जिसमें प्लस और माइनस हो। प्लस माइनस रहेगा उसी को बोलते हैं हम लोग आयन। तो देखिए क्या होता है, इनके अवयवी कण जो होंगे वह आयन के रूप में होंगे। किसके रूप में होंगे? आयन के रूप में। आयन का के रूप का मतलब क्या? प्लस और माइनस के रूप में होंगे। तो देखिए धनायन एवं ऋणायन के रूप में होंगे। इनके अवयवी कण एक दूसरे से आयनिक बंधन या स्थिर विद्युत बल के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? स्थिर विद्युत बल के द्वारा जुड़े होते हैं, के द्वारा जुड़े होते हैं। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। आयनिक ठोस कहलाता है। आयनिक ठोस कहलाता है। जैसे देखिए NaCl, इसमें क्या होगा? प्लस माइनस ZnS, Zn प्लस S माइनस, K प्लस Cl माइनस EtC। कहने का मतलब इसमें आयन होगा। क्या होगा? आयन होगा। अब इसके गुण के बारे में जानिए। कुछ गुण जान लीजिए, लिखवाएंगे नहीं लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए इसका गुण। इससे पहले आप लोग देख लीजिए यहाँ पे
इनके अवयवी कण एक दूसरे से आयनिक बंधन या स्थिर विद्युत बल द्वारा जुड़े होते हैं, आयनिक ठोस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आयनिक बंधन का मतलब समझ में आ गया, प्लस माइनस, धनायन ऋणायन। लेकिन आपको स्थिर विद्युत बल समझ में नहीं आया होगा। स्थिर विद्युत बल का मतलब हुआ जब दो पदार्थ को हम रगड़ते हैं तो उनमें दूसरे पदार्थ जो कि हल्का हो उसको आकर्षित करने का एक बल उत्पन्न होता है, और उस बल को हम कहते हैं स्थिर विद्युत बल। क्या होता है, जब दो पदार्थ को हम रगड़ेंगे तो क्या होगा, उसमें दूसरे पदार्थ जो हल्के होंगे उनको आकर्षित करने का एक बल उत्पन्न होता है, और उसी बल को हम लोग बोलते हैं स्थिर विद्युत बल। और जैसे आप लोग ऐसे नहीं समझिएगा, जैसे कि हम लोग बच्चे में थे तो क्या करते थे कि बाल में केस लगा हुआ रहता था तो उसको पेन से क्या करते थे, थोड़ा सा रगड़ते थे, उसके बाद कागज के थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करते थे, ऊपर से थोड़ा सटाते थे, तो क्या होता था कि उसमें सट जाता था। तो वह जो बल उस समय काम किया, क्यों सट जाता था, क्योंकि वहां पर स्थिर विद्युत बल काम करता था। क्योंकि दो पदार्थ के बीच लगड़ते थे, एक पेन रहता था, एक केस रहता था, जब लगड़ते थे तो क्या होता था, हल्का पदार्थ मतलब कि कागज जो होता था छोटा छोटा टुकड़ा होता था जो कि हल्का होता, उसको क्या करता था, आकर्षित कर लेता था। तो जिस बल के कारण वह आकर्षित करता था उसी बल को हम क्या बोलेंगे, विद्युत स्थिर बल, सॉरी स्थिर विद्युत बल। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए इसके कुछ गुण होते हैं, जैसे कि इनमें एक इम्पोर्टेंट गुण होता है कि यह जो होते हैं ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होता है, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, परंतु द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक। तो ऐसा हो सकता है, यह क्वेश्चन बन सकता है आपका कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं परंतु द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं, यह क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं क्यों होता है। जल्दी लिखिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन बना आयनिक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक, विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, परंतु द्रवित या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं क्यों। तो इसका आंसर क्या होगा, क्यों होता है, आखिरकार क्यों होता है ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक परंतु द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक। तो समझिए, जब ठोस अवस्था में आयनिक ठोस अवस्था में रहता है तो उसका जो अवयवी कण होंगे वह क्या होता है, एक दूसरे के
एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं, लेकिन जब द्रवावस्था में होते हैं तो इनका जो अवयवी कण होते हैं वह स्वतंत्र अवस्था में हो जाती है, मुक्त अवस्था में हो जाती है। जब मुक्त अवस्था में हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो इसका मतलब क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा, क्योंकि जिस पदार्थ से होकर विद्युत प्रवाह होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुचालक। और जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, कुचालक। सिंपल सा, लिखिए। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ ठोस अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, परंतु द्रवित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि द्रवित अवस्था में इनके अवयवी कण स्वतंत्र हो जाती है। क्या हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है, जिसके कारण इससे होकर विद्युत धारा प्रवाह होने लगती है। लिख लीजिए, सिंपल सा, समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान है, लैंग्वेज भी आसान है, समझाने का तरीका भी जो था बड़ा आसान था, बड़ा सिंपल वे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। लिखिए, चलिए तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब जो 3 प्रकार बचे हैं वह हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखना स्टार्ट किए हैं तो आप रेगुलर बने रहिए। ये नहीं कि एक वीडियो देखे फिर छोड़ दिए फिर आगे देखे, ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा करना है तो मत देखिएगा, ओके।